पिछले कुछ समय से होती ये लड़ाई कभी शैतान से, कभी उसके सेवक से, देवा से, तो कभी उस दूसरी दुनिया की ताकतों से, सब खत्म हो गई। WWH जो टूट गया था, प्रेसिडेंट ने दोबारा से उसे एस्टेब्लिश किया। सब अपने अपने काम पर आ गए। सब कुछ सामान्य हो गया था और ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं था। देवा खत्म हो गया था। वह शैतान का सिंह, उसका कुछ भी अता पता नहीं था। उस शैतान का खास सेवक मारा जा चुका था और धरती पर मंडराता खतरा, ह्यूमैनिटी पर मंडराता खतरा सब टल गया था। जैसा उस सफेद पक्षी ने कहा था, वो देवा को साथ में ले गया, मतलब उसकी आत्मा को, और उसकी आत्मा के साथ साथ वो भी चला गया पूर्ण रूप से। अब एक संतुलन सा बन गया था, पर एक नाम था जो अब हर जगह से गायब हो गया था। उसका किसी को भी कुछ पता नहीं चला था। यह नाम था पंडित वेदांत मिश्रा। वेदा या कहें WWH का एजेंट वी। WWH में एजेंट वी की फाइल को जला दिया गया था। उसे हर जगह से डिलीट कर दिया गया था और ऐसा शो कराया गया था कि एजेंट वी नाम का कोई भी गोस्ट हंटर है ही नहीं। और इसी के साथ साथ सबको यह भी कहा गया कि इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करेगा। वेदा के बारे में भूल जाओ। और अब WWH में कोई भी बेस्ट गोस्ट हंटर नहीं था। सर, देवा चला गया, वो शैतान भी नहीं रहा। सब सामान्य सा लग रहा है। काफी महीनों से नॉर्मल केस आ रहे, जहां पर किसी के घर में कोई स्पिरिट है तो कहीं कुछ और, कुछ भी बड़ा नहीं आ रहा। सब कुछ सामान्य है। पर एक बात मुझे बहुत खटकती है। वेदा को, आई मीन एजेंट वी को सब भूल चुके हैं। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। ये क्या सही है? मतलब उस शख्स ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हमारे लिए। उसने शायद खुद का बलिदान भी दे दिया उस ब्लास्ट में। पर सर, आपने उसका नाम हर जगह से हटवा दिया। कोई भी वेदा के बारे में जानता नहीं है, और अगर कोई पूछता तो आप जवाब नहीं देते। सर, क्या यह सही है? वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, जिस पर गार्डन में बैठे प्रेसिडेंट अपनी चाय का कप मेज पर रखते और खड़े होते हुए कहते, अभी तुम मेरे घर पर हो, इसलिए वेदा की बात कर पा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। यही अगर तुम WWH में उसका नाम लेते तो ना जाने मैं क्या करता। देखो, सीधी सी बात है, वेदा नाम का कोई भी शख्स नहीं था। कोई भी हमारे यहाँ का बेस्ट गोस्ट हंटर नहीं था। अगर कोई था तो भूल जाओ। उसकी फाइल्स के साथ साथ हमने उसकी यादों को भी जला दिया। वेदा बस एक मिथ है, बस एक नाम है जिसे हम भुलाना चाहते हैं और जिसे हमने भुला दिया है। वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ गया। वो आगे आते हुए कहते, क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको फोर्स किया ना कि इन मुद्दों को बंद रखो, जला दो, मिटा दो उस शख्स का नाम। इसलिए आपने उसका नाम हर जगह से मिटा दिया। प्रेसिडेंट, ये आप नहीं बात कर रहे हो। वो दिन मुझे आज तक नहीं भूला, भले ही उस हादसे के हुए 6 महीने हो चुके हैं, पर आज भी मेरे लिए वो जैसे कल की ही बात है। जैसे ही सफेद रोशनी हटी, आपने मुझे वहां से जाने को कहा और आप उन साधुओं के साथ मिलकर कुछ बातें कर रहे थे, और उसके बाद आपने बस ये फैसला किया कि वेदा का नाम हर जगह से मिटवा दिया जाएगा। आपने फाइल्स चला दी, हर उस फाइल को डिलीट भी कर दिया जो सेव थी। आखिर ऐसा क्यों? क्या कहा था उन साधुओं ने, और क्या हुआ था वेदा को? क्या वेदा जिंदा है या मर गया? मुझे जानने का हक है। मैं भी इस WWH का हिस्सा हूं और अहम हिस्सा हूं, और मुझे हक है। आज आपको इतने महीनों से शांति चुप्पी तोड़नी होगी और जवाब देना होगा। जिस पर प्रेसिडेंट के कांपते हाथ वाइस प्रेसिडेंट ने देखे और चौंके कि ऐसा रिएक्शन क्यों। ऐसा लग रहा था जैसे वो घबरा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं दुनिया को कि वेदा ने क्या किया, कितना कुछ सहा, और अब वेदा कहां पर है, पर वो बता नहीं सकते। आंखों में भरे आंसू लेकर वो पलटते हैं और वाइस प्रेसिडेंट से कहते, नहीं बता सकता मैं ये बात किसी को। और रही बात गवर्नमेंट की, तो हां, उन्होंने मुझे कहा था कि एजेंट वी के इस नाम को मिटा दो, फाइल्स को जला दो, एक भी नामो निशान नहीं रहना चाहिए, और वो किसी तरह इस मुद्दे को शांत कर लेंगे। शांत
हो भी चुका है, लोग ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, गवर्नमेंट के इस ऑर्डर आने से पहले मुझसे किसी और ने कहा था वेदा का नाम मिटाने को, और वेदा के साथ क्या हुआ है वो किसी को नहीं बताने को। तुम बिल्कुल WWH का अहम हिस्सा हो, हर चीज में तुम साथ रहे हो। वेदा के बारे में तुम्हें अच्छे से सब कुछ पता, और इसलिए मैं आज अपनी चुप्पी तोड़ने जा रहा हूं। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि वेदा के साथ क्या हुआ था वहां, पर यह बात बस हमारे बीच रहनी चाहिए। प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को बैठने का इशारा किया। वो खुद भी कुर्सी पर बैठे और केतली से उन्होंने दूसरे कप में चाय डाली और वाइस प्रेसिडेंट को पकड़ाते हुए कहा, वेदा मरा है या जिंदा है मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि जब मैं वेदा से मिला उस लड़ाई के बाद वो जिंदा था, पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसकी पीठ पूरी जल चुकी थी और वो निशान गायब हो गए थे। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो जो साधु साथ में आए थे उन्होंने बस मुझे ही बुलाया क्योंकि वेदा मुझसे कुछ बात करना चाहता था। उन साधुओं ने कहा कि मैं तुम्हें जाने को कहूं, और वेदा भी यही चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें वहां से जाने को कहा। एंड आफ्टर दैट मैं वेदा के पास गया। वेदा ने मुझसे तब ये वचन लिया कि मैं उसकी सारी फाइल्स को, सारी आइडेंटिटी को, जो भी WWH में है उन्हें मिटा दूं, डिलीट कर दूं और ये पूरे केस की फाइल को डिस्ट्रॉय कर दूं। और इस इंसिडेंट के बाद ही गवर्नमेंट का भी यही आदेश आया, सो मैंने वैसा ही किया। और रही बात वेदा के साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसके बाद वेदा कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। क्या वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए मैं नहीं जानता। बस उन्होंने मुझसे इतना कहा कि वेदा ने अपना फर्ज अदा कर दिया और मैं वहां से आ गया। पर एक बात मुझसे वेदा ने कही थी कि अगर वो अब जिंदा भी बचेगा तो वो हमारे किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जो पावर वेदा के पास थी उस बिग वाइट बर्ड की उसके शरीर से जा चुकी है। अब वो एक नॉर्मल इंसान है, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। बस यही बात है। फिर साधु से ले गए, कहाँ ले गए, इस वक्त वेदा कहाँ पर है, जिंदा है या मर गया, आई डोंट नो। इसलिए तुम भी उसे भूल जाओ। और उसकी मर्जी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में, देवा वेदा के बारे में किसी को कुछ पता ना चले, और मैंने वही किया। अब तुम बताओ मैं क्या करूं। बस तुम इतना सोचो, वो अभी जहां भी है खुश है, उसने अपना फर्ज अदा किया। अब हमारी बारी है, हमें अपना फर्ज अदा करना है। भले ही देवा जा चुका है, शैतान नहीं आएगा, पर इस दुनिया में काफी ऐसी ताकतें जो कि नेगेटिव है और लोगों को तंग करती है। उनसे हमें लोगों को बचाना है, लोगों की समस्याओं को दूर करना है। आई होप तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब इस बात को खत्म करो और आगे के काम पर ध्यान दो। काफी मिशन हैं, सबको उनकी ड्यूटी पर लगाओ। ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इतना बोल प्रेसिडेंट ने चाय खत्म करी और मेज पर रखी। टाइम देखा, वाइस प्रेसिडेंट भी चाय खत्म कर लेते और वहीं बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे खड़े होते और निकल जाते हैं प्रेसिडेंट के साथ WWH की ओर। पर एक बात सोचने वाली थी कि वेदा आखिर गए कहा। क्या सच में ये वेदा का अंत था? यही सवाल आर्यन के मन में भी था, क्योंकि ना तो वेदा का कॉल लग रहा था और ना ही वेदा सामने से कांटेक्ट कर रहे थे। और जो पिछले कुछ महीनों में इस धरती पर हुआ था, हर कोई उससे अनजान नहीं था। और आर्यन ये जानता था कि वो जो कुछ भी हुआ था, वेदा उसमें कहीं ना कहीं शामिल है। हालांकि उसे पता नहीं था एग्जैक्ट कि वहां पर हुआ क्या था, उस देवा के बारे में, डीमन लॉर्ड के बारे में। पर वो इतना जरूर जानता था कि वह जो भी होगा, वेदा ने उसे हराया होगा। पर वेदा इसके बाद गायब कहाँ हो गए? उन्होंने बार बार WWH से भी पूछा, पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। और वो एक सवाल आर्यन के मन में था, कहां पर है वेदा? एक बात आर्यन को याद थी, जब वो राजन की अस्थियों को बहाने गया था बनारस राजन के परिवार के साथ, तब उसे वहां पर वेदा दिखाई दिए थे अपने असली रूप में, पंडित वेदांत मिश्रा के रूप में। तब उसे पता चला था कि वेदा बनारस के एक मंदिर में पुरोहित है और वो किस तट पर बैठते हैं, आर्यन को यह भी याद था। और वो यह जानता था कि अगर वेदा जिंदा होंगे तो जरूर वहां पर उसे मिलेंगे, और इसीलिए वो बनारस की ओर निकल जाता है।
अपने इस सवाल का जवाब लेने। वेदा जिंदा है या मर गए?